नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे अपने चैप्टर पे चलते हैं, परसेंटेज पे। तो प्रतिशत होता क्या है एक्चुअल में, इसकी अपन बात करते हैं यहाँ पे। जैसे कोई भी संख्या दे रखी है, उसका प्रतिशत अपने को निकालना है तो क्या करेंगे, उस संख्या के नीचे अपन क्या लिख देंगे, 100। तो वो उसका प्रतिशत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ये भी। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कोई संख्या का देख के दिखाऊँ मैं आपको, 5% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5/100। ठीक है जी। अब देखिए, A/B को प्रतिशत में बदलिए। क्वेश्चन आ गया अपने पास इस टाइप से। तो क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा, और ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, 5/100 को प्रतिशत में बदलिए। तो 5/100 गुणा में क्या करेंगे, 100, और ये क्या आ जाएगा, प्रतिशत। तो 100 से 100 कटेगा। अब अपने पास क्या आ गया, 5%। ठीक है जी। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। देखो प्रतिशत में, तो 1% में सवाल इस टाइप से आता है कि किसी भी गांव शहर की जनसंख्या है वो है क्या, P है। जनसंख्या क्या है, P है। और n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, P × 1 + R/100 पावर में n। यहाँ पे P क्या है, जनसंख्या। जो गांव या शहर जो अपने को दे रखा है उसकी क्या है, जनसंख्या। R अपने पास क्या है, दर है। n अपने पास क्या है, वर्ष में समय। ठीक है जी। और n वर्ष पहले की पूछे तो, n वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, P, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसके नीचे आ जाएगा, 1 + R/100 पावर n। ठीक है जी। अब दो टाइप इसकी और बच गई। देखो कौन कौन सी। एक है, यदि एक वस्तु है, उसमें x प्रतिशत की क्या कर दी, वृद्धि या कमी। वह दूसरी वस्तु जो अपने को दे रखी है उसमें क्या कर दी, y% की वृद्धि या कमी। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा, देखो इस टाइप से आएगा। तो क्या करेंगे, x + y, यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, प्लस x × y। अब ये प्लस माइनस हो सकता है, बटे में 100। अब देखो इसको अपन सीधा सीधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अगर x% वृद्धि हो रही है, दूसरी वस्तु में y% वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे x + y + xy/100। ये होगा, वृद्धि होगी तब, वृद्धि होगी तो प्लस के निशान हो जाएंगे सारे। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस डिनोट किसको कर रहा है, वृद्धि को, और माइनस किसको डिनोट कर रहा है, कमी को। ठीक है जी। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कई बार। जैसे कोई भी वस्तु है, वस्तु की कीमत एक वस्तु की कीमत या वेतन किसी दूसरी वस्तु से R% अधिक है, तो दूसरी वस्तु की कीमत पहली वस्तु की कीमत से
पहली वस्तु की कीमत से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, जो दर दे रखे हो दर लिखेंगे बटे में 100 प्लस में आर गुणा में 100%। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, यदि पहली वस्तु की कीमत या वेतन दूसरी वस्तु से R% कम है, ये तो अपने लिखा R% अधिक है, और अगर आज एक कम है और दूसरी वस्तु की कीमत पहली वस्तु की कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है, इस टाइप से पूछेगा। तो उसमें अपन क्या लिखेंगे, R अपॉन में 100 माइनस में R गुणा में 100%। कब, ये कब होगा, जब R% कम व पूछे क्या, कितना प्रतिशत अधिक। कम में तो अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे 100 प्लस R, और अधिक में क्या करेंगे 100 माइनस R। ठीक है जी। अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। हाँ जी, अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, ए की कीमत बी की कीमत से 30% क्या है, अधिक है। तो बी की कीमत ए की कीमत से कितने प्रतिशत कम है। अपने पास फॉर्मूला है R अपॉन 100 प्लस में R इंटू में 100, और ये किस में आएगा, प्रतिशत में। मान रखेंगे 30 बटे 100 प्लस 30 130 गुणा में क्या 100, 10 से 10 काटेंगे प्रतिशत। अब देखो ये अपने पास आ जाएगा 300 बटे 13%, और 300 में 13 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 23 सही 1 बटे 13%। ठीक है जी। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है दूसरा, किस टाइप से, एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या करेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या की बात कर रहे हैं अपने पास। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पे अपने पास त्रिज्या है 20% बढ़ा दी गई है, तो x और y क्या है अपने पास 20 प्लस 20 गुणा 20 बटे में क्या 100। 20 और 20 अपने पास 40, यहाँ से 2 0 काट देंगे, 40 प्लस 4 कितना हो गया 44%। ठीक है जी। अब देखो इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई है 20% बढ़ा दी जाए व चौड़ाई को 15% घटा दी जाए तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए जी, अपने पास एक बार तो कह रहा है x क्या है 20% बढ़ा दी गई, और y अपने पास क्या है घटा दी गई। तो घटाने का अपने को अभी बताया था, घटाने का सिंबल क्या है माइनस। इसको डिनोट, इस कमी को किससे डिनोट करेंगे, माइनस से, वृद्धि को करेंगे प्लस से। तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस है ही, अपने को पता है। अब देखो मान रखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब इसमें मान रखेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास 20, y की जगह रखेंगे माइनस का 15 प्लस
20 गुणा माइनस का 15 बटे में क्या 100। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का है निशान, ये माइनस का और यहाँ पे प्लस का दोनों आपस में गुणा होके यहाँ माइनस बच जाएगा लास्ट में। 20 माइनस 5 करेंगे तो क्या बचेगा 5। यहाँ से देखो 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे कितना बच जाएगा 3, माइनस का 3। अब देखो प्लस माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा -5 माइनस 3, तो क्या आ गया अपने पास आंसर 2। अब देखो पूछा क्या है, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। अब ये देखो 2 के सामने निशान क्या है, कोई निशान नहीं है तो क्या है प्लस का, और प्लस किस में डिनोट करते हैं वृद्धि में, तो 2% क्या हो गई वृद्धि। ठीक है जी। अब देखो एक बार जिसको ये नहीं पता हो कि किसको किससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस आपस में गुणा होके हमेशा प्लस आएंगे, माइनस माइनस आपस में गुणा होके हमेशा प्लस आएंगे। जब भी सेम निशान दे रखे हों तो हमेशा प्लस आएगा, जब माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। जब विपरीत निशान दे रखे हों तो हमेशा माइनस आएगा, और जब सेम निशान दे रखे हों तो हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। तो अपन ने यही किया है, यहाँ पे प्लस को माइनस से गुणा किया तो आ गया क्या माइनस। ठीक है जी। अब अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 4। क्या x बराबर है अपने पास 20% व y बराबर है अपने पास 60%, तो x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। अब इसका फॉर्मूला अपने पास है x बटे वाई गुणा में 100। ये एक न्यू टाइप है जो अभी पीछे रह गई थी बतानी। तो 20 बटे 60 गुणा क्या करेंगे 100, तो 100 बटे 3। 100 बटे 3 का मतलब क्या है 33.1/3%। ठीक है जी। अब अपन बढ़ते हैं अगली अपने टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 5। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले व 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए जी, यहाँ पे अपन निकालेंगे 2 वर्ष बाद की। तो 2 वर्ष बाद की अपने को फॉर्मूला क्या है, p × 1+r/100 घात में क्या है n। p का मान अपने को दे रखा है 1,76,400, 1+5/100 और पावर क्या है 2। ठीक है जी। अब देखो 1,76,400 गुणा 105 गुणा 105 बटे 100 ऊपर नीचे काटेंगे 5 के पहाड़े से 21 और 20, 20 और 21, 2 0 काट देंगे 2 0 से। ठीक है जी। अब देखो अपने पास क्या आ जाएगा, 2 के पहाड़े से इसको भी काट देंगे, 2 × 16, 2 × 16 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अपने पास आ गया 441 गुणा 441, और ये अपने पास क्या आ जाएगा 2 वर्ष बाद की जो जनसंख्या है वो आ जाएगी। इधर देखो 2 वर्ष पहले की अपने बात कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है, p/1+r/100n। p क्या है 1,76,400 बटे 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100। अपन ने यहाँ निकाल के देख लिया ना इसका मान क्या आएगा, इसलिए सीधा यहाँ पे ये लिख दिया। अब जो नीचे की संख्या उसको
बटे के नीचे बटा है तो उसको बदल के लिख देंगे ऊपर 1,76,400 गुणा में 100 गुणा में 100 बटे में 105 बटे में 105। ठीक है जी। अब देखो वापस काटेंगे 5 के पहाड़े से 20 21 20 21। ठीक है जी। अब अपने पास ये बच गया। अब देखिए इसको 21 के पहाड़े से काट लेंगे, 21 एकम 21, यहाँ पे काटेंगे 21 का भाग देंगे इसमें तो 8 बार जाएगा 168, 168 में से 176 में से 168 घटाएंगे बचेगा अपने पास क्या 8। तो ये हो गए 4 उतारा 84 और 21 चौके 84, 2 जीरो के 2 जीरो। अब 21 के पहाड़े से काटेंगे 21 एकम 21, 21 4 84 400। अब देखिए जी अपने पास क्या बच गया 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 2 जीरो और 2 जीरो 1,60,000। 2 वर्ष पहले कितनी थी 1,60,000, वर्तमान कितनी है 1,76,400। 2 वर्ष बाद कितनी होगी, अब देखो 441 और 441 को अपना आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास मान आ जाएगा 1,94,481। ये जनसंख्या है 2 वर्ष बाद की, ये 2 वर्ष पहले की। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे जो प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब मैं दोबारा से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो किसी को समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा देख ले। x प्रतिशत किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो क्या करेंगे उस संख्या में 100 का भाग दे देंगे। जैसे 5% निकालना है तो 5/100। कोई भी भिन्न संख्या अपने को दे रखी है उसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे गुणा 100 करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। जैसे 5/100 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 5/100 गुणा में 100 और प्रतिशत। किसी कस्बे की जनसंख्या P है, n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी तो P इंटू 1+r अपॉन में 100 पावर में n वर्ष पहले की जनसंख्या पूछे तो P अपॉन में जो गुणा में जो संख्या थी उसको नीचे भाग में लिख देंगे 1+r अपॉन में 100 पावर n। यदि एक वस्तु में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, दूसरी वस्तु में y प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी +-x +-y ++- गुणा +-y बटे में 100। तो यहाँ पे प्लस क्या है वृद्धि का प्रतीक है, माइनस क्या है कमी का प्रतीक है। अब देखो वृद्धि होगी तो क्या लिखेंगे, दोनों में वृद्धि है, जैसे x प्रतिशत वृद्धि है और y प्रतिशत भी वृद्धि है तो x + y + xy बटे में 100। प्लस डिनोट करेगा वृद्धि को, माइनस डिनोट करेगा कमी को। ठीक है जी। अब देखो नीचे कोई ए वस्तु की कीमत या वेतन है किसी दूसरी वस्तु से 8% अधिक है और दूसरी वस्तु की कीमत पहली वस्तु की कीमत से कितना प्रतिशत कम होगी। अगर कम के बारे में पूछा तो अपन क्या लिखेंगे r/100 + r गुणा में 100%। अगर अपने को दे दे यहाँ पे कि ए वस्तु की कीमत या वेतन किसी दूसरी वस्तु से 8% अधिक की जगह दे दे कम है तो दूसरी वस्तु की कीमत पहली वस्तु की कीमत से कितने प्रतिशत कम की जगह दे दे अधिक है तो अपन क्या लिखेंगे r/100 - r गुणा 100%। अगर अधिक पूछे तो 100 में से घटाएंगे, अगर कम पूछे तो 100 में r जोड़ेंगे। ठीक है जी। अब देखिए आगे अपन ने क्या था पहला क्वेश्चन, ए की कीमत बी की कीमत से 30% अधिक है और बी की कीमत ए की कीमत से कितने प्रतिशत कम है। कम की अगर बात करें तो अपन क्या लिखेंगे 100 प्लस में r। नीचे ये देखो फॉर्मूले में मान रखा 30/130 गुणा 100% तो अपने पास आ गया क्या उत्तर। एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो वृत्त की त्रिज्या है वो 20% बढ़ाने की बात कर रहा है तो 20 + 20 x और y दोनों बराबर हैं इसमें तो यहाँ पे देखो 20 + 20 + 20 गुणा 20/100 ये आ गया अपने पास 44%। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दी जाए व चौड़ाई को 15% घटा दी जाए तो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो ये देखो x क्या है 20 और y क्या है 15, लेकिन ये घटाने की बात करें तो माइनस से डिनोट करेंगे और ये ऊपर 20% बढ़ाया गया है लंबाई को इसलिए प्लस से डिनोट करेंगे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है x + y + xy बटे में 100। अब देखो x की जगह x का मान रख दिया, y की जगह y का मान रख दिया और इसको सोल्व कर लिया। लास्ट में अपने पास क्या आ गया 2
तो 2 क्या है प्लस का, इसलिए क्या है वर्दी। ऐसे ऊपर 2 वाले क्वेश्चन में अपन देखेंगे तो ये 44% क्या आया है प्लस में, तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, तो ये आएगा बढ़ेगा। ठीक है जी। अब देखो 4 वाले क्वेश्चन में क्या है, x बराबर 20%, y बराबर 60%, तो x y का कितना प्रतिशत है। अब ये निकालने का फॉर्मूला अपने पास है x बटे वाई गुणा 100, तो सीधा लिखा 20 बटे 60 गुणा 100, ये आ गया अपने पास उत्तर। अब ये है कस्बे की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, इसलिए अपन ने फॉर्मूला लगाया p इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 पावर में n मान रखा, अपने पास उत्तर आ गया। 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है, अपने पास फॉर्मूला है p अपॉन में, ये जो संख्या है सारी इसको नीचे भेज दिया, 1 प्लस आर अपॉन 100 घात में क्या है n, तो n अपने पास है 2। ये देखो 1 प्लस आर बटे 100 की घात 2 को आपने यहाँ पे सोल्व करके लिख लिया, 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 सीधा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, इस प्रकार से अपना ये हल हो गया। और अपन जो है इसको कल की वीडियो में थोड़ा सा और विस्तार रूप में समझेंगे। धन्यवाद आपका।